ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी। और ठीक है। अच्छा जी, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें एक डिस्कस किया था क्लास के अंदर, हम टास्क लिया था कि इसको मज़ीद जूम कर दो। वीएम विद 02 वेब सर्वर्स सर्विसेज। ठीक है जी। जिसमें डिसाइड हुआ था कि एक होगी एच टी टी पी डी की और दूसरी होगी एन जे नेक्स्ट की। ठीक है जी। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे मुकम्मल करना है, कैसे फॉलो करना है, कुछ चीज़ें यहाँ रिक्वायर्ड है, वो मैंने अभी लिख दी हैं ताकि हम उस पर मज़ीद डिस्कस या सर्चिंग के चक्कर में ना जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वीएम होनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो हम अभी देख लेते हैं। इसको मैं क्लोन करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ डुअल वेब सर्वर। ठीक है जी। और मैक एड्रेस नए बना लेते हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। करना क्या है, पहले इंस्टॉल करना है एच टी टी पी डी को एंड nginx को। वी विल यूज एच टी टी पी डी सॉरी फॉर एच टी टी पी सर्विस पोर्ट 80 एंड वी विल यूज nginx और एच टी टी पी एस सर्विस। इसकी वजूहत है कि हमें सर्टिफिकेट साइनिंग वगैरह में आसानी रहती है nginx में, और ये इस्तेमाल होगा 443 पे। ठीक है जी। अब पहला काम क्या है, इंस्टॉल करना है nginx और उसको एच टी टी पी डी को। तो सबसे पहले क्या होगा, सूडो रिक्वायर्ड होगा फॉर डीएनएफ इंस्टॉल एच टी टी पी डी स्पेस nginx एन हाइफन या -y। इससे हमारे पास ये दोनों सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएंगी। पहले देखें वीएम कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है जी। इसकी सेटिंग में देखते हैं कि कोई चीज़ रखी हुई है तो उसे हम चेक कर लेते हैं। घर पे जब आप चलाएंगे ना, तो आप अपने पास एडॉप्टर 2 को ब्रिज पे कर लें, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे एनएटी भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाएगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है पोर्ट 10,000 पे। ओके ओके, लेट स्टार्ट दिस सर्विस, स्टार्ट दिस वीएम। अब चूंकि ये इसका फॉन्ट साइज ऐसा होता है जो हमारे रिकॉर्डिंग या इवन क्लास के अंदर भी नहीं दिखता, तो हम यहाँ इसका एस एस एच सेशन ले लेंगे यूजिंग एस एस एच। कोई टूल हो या बिल्ट इन एस एस एच टूल हो किसी ओएस में, इसको इस्तेमाल करते हुए। अभी चूंकि लिनक्स बेस ओएस है जो मैं चला रहा हूँ, तो इसमें एस एस एच बिल्ट इन होता है उमूमन, या पावर शेल चला रहे हो तो चलता रहेगा। ठीक है जी। अब फिलहाल हमारे पास दो नेटवर्क कार्ड है और इसको हम देखते रहेंगे बाद में। पहले मैं आ जाऊँ अपने पास कंसोल पे, इनको मैं कहूँ, आई होप अब क्लियर होगा। एस एस एच लोकल होस्ट और -p का मतलब किस पोर्ट पे, ऑन पोर्ट 10,000। ठीक है जी। ये वो वीएम आ गई जो मैंने अभी ऑन की है, ये वाली। ठीक है जी। अब इसमें हमें कुछ पहले अपने पास चीज़ें करनी है, वो हम करते रहते हैं। क्या क्या करना है कि सूडो
इंस्टॉल sudo, सॉरी, dnf install httpd and nginx -y, पासवर्ड दे दिया। ठीक है जी, ये इंस्टॉलेशन में चला गया है। इंटरनेट कनेक्ट होगा आपकी मशीन पे तो सब चीज़ आना शुरू होंगी। कह रहा 2.76 मेगाबाइट है, आने दें। यहाँ पे हम करते हैं इसको मल्टी यूज़र लॉगिन से लाते, CLI है, मल्टी यूज़र है। यहाँ करते हैं sudo nmtui। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मेरा वो चेंज हो जाए, होस्ट नेम। इसको कर लेते हैं डुअल वेब। ठीक है जी, चेक कर लेते दोबारा, डुअल वेब सर्वर। ठीक है जी, ओके है, ओके हो गया। इसको मैंने क्विट किया, एग्जिट कर दिया, ओ सॉरी। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, sudo system ctl स्टेटस बता दो भाई इसका, httpd का। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गई। सेम गोज फॉर, ठीक है जी, sudo reboot हो गई। ये मशीन आपकी अभी रीस्टार्ट हो गई ताकि यहाँ पे होस्ट नेम दोबारा आ जाए। 2 मिनट ले लेते हैं। नेटवर्क सर्विस स्टार्ट हो जाए, हम यहाँ से लॉग इन कर लेंगे। ठीक है जी, आ गए यहाँ पे ड्यूल वेब सर्वर। अब जब मैं दोबारा ये पिछली कमांड चलाऊंगा, ये आ गया मेरे पास ड्यूल वेब सर्वर। ठीक है जी, इस पे रहते हुए मैंने इंजन का स्टेटस चेक किया था, और इसी पे रहते हुए मैंने, ठीक है जी, अब करना क्या है, ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे पोर्ट 80 के लिए। तो कोई मसला नहीं, इसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है, ये कंट्रोल C किया। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट 80 पे स्टार्ट होगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाना जरूरी है। nano /etc स्लैश और एच डी, ओहो, नहीं, ls /et, वे क्या हो गया, tc स्लैश http पे जा रहे हैं। ये कौन से नाम से फोल्डर है, और कौन डी के नाम से फोल्डर है। हमारी फाइल का है कॉन्स के अंदर है। ठीक है जी, http कौन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करने की तो सूडो से खोलूंगा, बट डायरेक्ट से देखना है तो देखना, /httpd। ठीक है जी, अब ये वो फाइल है, देखिए इस पे लिखा आ रहा है इज अनराइटेबल, तो हमें राइट करनी भी नहीं है। इसमें बहुत आसान है कि आप यहाँ पे लिसन पोर्ट चेंज कर दें, लेकिन ये पोर्ट चेंज करना दिया HTTPS ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर HTTPS सर्टिफिकेट्स इनेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इसमें हम फिलहाल कोई चीज़ नहीं करेंगे, इसे हम कंट्रोल X करके बाहर आ जाएंगे और लिखेंगे sudo
सिस्टम सी टी सी टी एल इनेबल एच टी टी पी। ठीक है, ये कमांड मैं नीचे टाइप करता रहूंगा उस टेक्स्ट पैड के ऊपर। ठीक है, ये सॉफ्ट लिंक बन गया, मतलब शॉर्टकट बन गया, हो गया स्टार्ट। अब मैं देखें आपको दिखाता हूँ स्टेटस क्या फर्क आया। अभी यहाँ पे क्या है, जब हमने एच चेक किया था, एक डिसेबल्ड और डिसेबल्ड। अब देखिए क्या आता है। इनेबल हो गया। अब जब स्टार्ट करेंगे तो सर्विस आपको स्टार्ट हुई दिखाई, अभी दिखा रहा है यहाँ पे इनएक्टिव डेड। तो मैं यहाँ से करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ स्टेटस। ठीक है जी, पोर्ट 80 पे ये लिसन कर रहा है, इसका सर्विस मेरी ऑन हो गई। अब कैसे कंफर्म करूँ कि ये सर्विस ऑन हुई है या नहीं हुई। फॉर एच टी टी पी डी, कौन डायरेक्टरी कहाँ है। ठीक है जी, स्टार्ट एच टी टी पी डी। क्या हो गया। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, sudo system ctl enable http। ठीक है जी, और क्या लिखेंगे, sudo system start। ठीक है जी, और अगर आपने यही चीज चेक करनी है स्टेटस में, ठीक है, ये वो कमांड हो गई आपकी जो HTTP के लिए। अब ये पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, और पोर्ट 80 कहाँ है, इस VM के अंदर। इस VM से ये बाहर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं लिखूं इसकी IP क्या है, NMCLI, तो मेरे पास ये IP आ रही है। क्यों, ये आ रही है 105 HTTP। दिस साइट कैन बी रीच, क्योंकि जब ये इस तरफ आ रहा है, इसकी फायर वॉल इसको अलाउ नहीं कर रही। ठीक है, तो फायर वॉल के लिए तरीका क्या है, sudo firewall cmd। परमानेंट की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ पहले से मैंने लिख के रखी हुई, पूरा ही उठा लेते हैं। ठीक है जी, परमानेंट आ गया। फिर क्या है, जोन पब्लिक, जोन इक्वल टू पब्लिक, और फिर क्या है, एड सर्विस इक्वल टू एच टी टी। सक्सेस हो गया। रीलोड। ठीक है जी, इसे ये कर दिया, इसका मतलब अब यहाँ से अलाउ हो गया, सर्विस भी इनेबल है 80 पे, फायरवॉल ने पोर्ट 80 अलाउ कर दिया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये चल गया मेरे पास अपाची। ठीक है जी, ये सर्विस चलती रहनी चाहिए, ये सर्विस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लियर कर लूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाए sudo nano etc / और nginx के साथ क्या है हमारे पास, nginx कौन है, अच्छा ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फाइल है। ठीक है जी, अभी बाय डिफॉल्ट HTTP के मॉड्यूल के अंदर
कौन सा सर्वर चल रहा है? पोर्ट 80 का। हमने ये सारी लाइंस यहाँ से कमेंट करनी होंगी और ये वाली अनकमेंट करनी होंगी। लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पे लोकेशन देनी होगी कि हमारे पास अपना बना हुआ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो पहले थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं एक एक करके लाइन को कमेंट कर देता हूँ। वैसे इसका एक तरीका है। नो, एक चीज मैं बताना भूल गया। ये आपने फाइल खोली, इसमें चेंजेस नहीं की, ये हमसे गलती हो सकती है। कल को इसको रिकवर कैसे करेंगे? तो कंट्रोल ओ करें और डॉट किसी भी एक्सटेंशन में ओवन बी ए के लिखता हूँ बैकअप फाइल के लिए। ये सेव कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल एक्स से बाहर आए। अब दोबारा खोलें। आपके पास एक बैकअप फाइल पड़ी कल हो तो उसे आप रीनेम कर लें। ठीक है जी। अब आ जाएं। हम कर रहे थे यहाँ से कमेंटिंग। आपके पास से बेहतर तरीका हो मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करने का तो अपने पास करके दिखाइएगा मुझे। एरर क्या डिस्प्ले कराना है, उसकी लोकेशन क्या है? ठीक है जी, ये सब इसमें आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, टीएलएस बेस इनेबल सर्वर। ऑब्वियसली हमें सेटिंग चाहिए, हम यहाँ से इसे डिलीट करते रहेंगे। अभी चूंकि बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट हैं तो अभी हम इसमें चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, आखिरी बैग एच टी टी पी मॉड्यूल का कंट्रोल वो किया, एंटर से एंटर, फाइल सेव हो गई। अब हमें जनरेट करना है सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट्स। सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट्स के लिए हमारे पास एक जनरल कमांड है, वो ये है, लेकिन इसमें लोकेशन हम अपनी मर्जी की सेट करेंगे। तो यहाँ क्या किया हमने अभी? ठीक है जी, इसकी डायरेक्टरी कहाँ थी? ईटीसी। ये अभी हमने नहीं किया है। उसके बाद क्या किया हमने? कमेंटेड एच टी टी पी मॉड्यूल इन ऑन फाइल। और क्या किया है? अनकमेंटेड एच टी टी पी एस मॉड्यूल इन ऑन फाइल। ठीक है जी। अगला क्या है? अब मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट्स चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट्स के लिए हम अपनी एक लोकेशन ले लेते हैं, SSL/इकबाल। या आप अपनी मर्जी की बनाइएगा या अपनी CMS ID की बनाइएगा ताकि आपके पास प्रूफ रह के काम आपका है। SSL के बाद यहाँ पे भी आ जाए इकबाल और सर्टिफिकेट और इकबाल/nginx की। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल/Shift+V पेस्ट किया। लेट्स जनरेट दी सर्टिफिकेट्स। क्या कह रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि SSL के नाम से डायरेक्टरी नहीं होगी। LSS/etc/nginx। यहाँ पे कोई SSL के नाम से डायरेक्टरी नहीं है। हम क्या करेंगे? sudo mkdir कहाँ बनानी है? /etc/nginx
एनजीनिक्स पे। ठीक है जी। बन गई, दोबारा एलएस करके देखते हैं। ये एसएसएल की डायरेक्टरी है। दूसरा काम क्या करना है हमने, एसएसएल के अंदर क्या बनानी है, एक बाल के नाम से डायरेक्टरी बनानी है, बस ऐसी ओनरशिप के लिए। ठीक है जी। अब मैं दोबारा अगर एल एस एनजिनिक्स एसएसएल करूँ तो एक बाल के नाम से डायरेक्टरी बन गई। अब अगर मैं ये कमांड दोबारा चलाता हूँ सर्टिफिकेट की, तो ये मुझे इसका एरर नहीं देगा। अब फिलहाल चूंकि हमारी कोई चीज ऐसी नहीं है सेट वाली, तो मैं फिलहाल सबको ब्लैंक छोड़ूंगा। ठीक है जी। अगर आपने अब चेक करना है कि सर्टिफिकेट बन गए नहीं बन गए, आप इसके अंदर स्लैश इकबाल करके लिस्ट डाउन करेंगे तो आपको दोनों कीज मिल जाएंगे। अब ये वाला एब्सोल्यूट पाथ जो है, ये हमने सेट करना है एनजीएनएक्स के अंदर। ठीक है जी। तो कैसे सेट करेंगे, कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे। कॉन्फ़िग फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट का लिंक है। तो हमने क्या करना है, एनजीनिक्स, और यहाँ क्या था, एस एस एल स्लैश इकबाल और स्लैश एनजीनिक्स डॉट सी आर टी, एंड सेम गोes फॉर द की एनजीनिक्स स्लैश एस एस एल स्लैश इकबाल स्लैश। ठीक, की और सर्टिफिकेट यहाँ सेट हो गया, कंट्रोल ओ से सेव, कंट्रोल एक्स से आउट। अब अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो मेरा वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है, कोई कसर रह गई, तो ये वेब सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है जी। मैं वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोल के भी नीचे पेस्ट कर देता हूँ, अभी नहीं, लेकिन पहले चल जाए उसके बाद। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हम कैसे चलाएंगे, sudo system ctl ctl, और फिर क्या है, स्टेटस चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। इसे आप कर दें इनेबल, और अब कर दें आप स्टार्ट। चुप करके रन हो गया, आप इसका स्टेटस चेक कर लें, अभी अंदाजा हो जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है जी। ये चल चुका है, सर्वर ऑन हो चुका है। लेट्स सी कि ये हमारे पास आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है जी। अब हम करते हैं, ये हमारा एच टी टी पी एस और 192.168.200.105 अभी नहीं है, क्यों, मैंने यहाँ पे फायरवॉल में सर्विस को अलाउ नहीं किया। ठीक है जी। एच टी टी पी एस कर देंगे, सब वही चीज़ है। फायरवॉल को रीलोड करेंगे, चेक करते हैं। ठीक है, एक आध सेकंड रुक जाया करें, वीएम्स है, रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। ठीक है, योर कनेक्शन, क्योंकि सर्टिफिकेट हमारे को अच्छे नहीं है ऐसी अपने बने हुए। ठीक है जी, प्रोसीड टू दिस इंजन का सर्वर होना है। एक तरफ आपका अपाची चल रहा है और एक तरफ आपका इंजन चल रहा है, मशीन एक ही है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब मशीन हमारे पास एक ही है, ये रही। ठीक है जी, क्या किया हुआ है, अब जरा उसको देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया कमेंटेड एचटीएमएल कॉन्ट फाइल, ये आ गया nginx के लिए। ठीक है जी, स्टार्ट nginx।
ठीक है जी। ठीक है जी। nginx की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रखी हुई है। हमने लोकेशन क्या बनाई थी सर, इकबाल के नाम से। आप अपनी बनाइएगा, कोशिश करेगा यूएमएस आईडी की बनाए। ठीक है जी। ये हो गया। इस वाली को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ क्योंकि ये इसके लिए है, और ये इसके लिए। ठीक है जी। मेरे ख्याल में अब ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और आ गई आपकी कॉन फाइल। कोशिश करते हैं इसे कॉपी करने की। क्या हो गया, नैनो रात का टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। etc/, इससे ज़्यादा आसानी नहीं दे सकता मैं आप लोगों को। ठीक है जी। कहाँ तक आए थे हम? एरर पेज 404। सर्वर नेम तक कॉपी। लोकेशन 404। ठीक है जी। चलो जी, सैंपल फाइल भी आ गई आपके पास। ठीक है जी। ये चीज़ें मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ, शेयर ड्राइव पे डाल देता हूँ। ठीक है जी। ये आ गया आपका टास्क। ठीक है जी। और आई होप ये समझ भी आ गया होगा। तो एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। हमेशा अपना काम करने से पहले ना ये होस्ट नेम वगैरह को सेट कर लिया करें ताकि इशू ना आए। बाज़ दफ़ा मल्टीपल वीएम्स होती हैं, आप भूल जाते हैं या रह जाता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है जी। sudo फायर वॉल cmd लिस्ट करके देखते हैं। लिस्ट ऑल, सॉरी। ठीक है जी। SSI चला हुआ है जब भी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ और ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। क्लियर है। आई होप सब चीज़ें क्लियर होंगी। मैं ऐसा करता हूँ sudo पावर ऑफ। ये वीएम हमारी बंद होने को चली। अब देखते हैं कि ये सर्विस चल रही है नहीं चल रही। ठीक है जी। हैंड्स प्रूफ। ठीक है जी। चले जी। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। मीटिंग को एंड करते हैं।